हेलो किंग आर्मी, आई होप तुम सब बढ़िया होगे। और काफी लोगों ने इस सीरीज के लिए वोट किया है, तो मैं इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक कार दिखाई जाती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक लड़का गेम खेल रहा होता है, जिसका नाम गिल्सू होता है और साथ ही ये हमारा मेन कैरेक्टर है। और तभी गिल्सू के डैड गिल्सू से कह रहे होते हैं, गिल्सू फोन चलाना बंद करो, लेकिन गिल्सू कोई भी जवाब नहीं देता है। तो ये देखकर गिल्सू की मॉम कह रही होती है, गिल्सू तुम्हारे डैड तुमसे बात कर रहे हैं, तो कम से कम तुम्हें उन्हें जवाब तो देना चाहिए। तो इसके बाद गिल्सू वो याद करते हुए जो उसके साथ उसके लास्ट स्कूल में हुआ करता था, वो याद करते हुए बता रहा होता है, मेरे डैड जरूर रिग्रेट करते होंगे मेरे जैसा वीक और पैथेटिक बेटा पाकर। इसके बाद गिल्सू की मॉम आगे कह रही होती है, अगर न्यू स्कूल में भी दूसरे बच्चे तुम्हें बुली करते हैं या मारते हैं तो उसे भी छोड़ देना। मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसी लाइफ जियो जिसमें तुम ज्यादा कंफर्टेबल हो। तो गिल्सू आगे बता रहा होता है, ये झूठ है। मैंने जब कहा कि मैं स्कूल छोड़ना चाहता हूँ तो आप ही थे जिसने मुझे ट्रांसफर कर दिया जब मैंने कहा कि मैं स्कूल क्विट कर दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गिल्सू गेम में भी हार जाता है और लूजर देखने के बाद वो और ज्यादा सैड हो जाता है। फिर आगे वो कह रहा होता है कि मुझे खुद को मार देना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें 6th ग्रेड हाई स्कूल दिखाया जाता है और गिल्सू स्कूल के अंदर जाते हुए कह रहा होता है, बस मुझे यहाँ से भागना है या शायद यहाँ पर कोई अर्थक्वेक आ जाए या नॉर्थ कोरिया इन्वेजन। इसके बाद हम देखते हैं कि गिल्सू क्लास में अपना इंट्रो देते हुए कह रहा होता है, हेलो मेरा नाम गिल्सू है और मैं सियोंग से आया हूँ और इससे पहले मैं यहाँ कभी भी नहीं आया हूँ। और इसके साथ गिल्सू अपना सर नीचे करते हुए कह रहा होता है, आप सभी से मिलकर काफी अच्छा लगा। साथ ही वो मनी मन कह रहा होता है, काश ये टाइम यहीं पर रुक जाए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कुछ भी बुरा ना हो। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स क्लैप करते हुए कह रहे होते हैं, वेलकम गिल्सू, तुमसे मिलकर हम सभी को भी काफी अच्छा लगा। और तभी एक स्टूडेंट अपने फ्रेंड से कह रहा होता है, ये काफी अच्छा हुआ, फाइनली हमारी क्लास में एक सियोल पर्सन आ गया है। तो ये सब देखकर गिल्सू काफी हैरान हो रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लंच ब्रेक हो गया होता है और गिल्सू के पास एक लड़का आ रहा होता है जिसका नाम जिन होता है और जिन गिल्सू से कह रहा होता है, हे न्यू किड। तो जिन को देखते हुए गिल्सू हाँ कहता है और साथ ही मनी मन कह रहा होता है, नहीं अब फिर से नहीं, ये भी मेरे ओल्ड स्कूल के बच्चों की तरह ही मुझे बोले करेगा। तो गिल्सू ये सब सोच रहा होता है और तभी जिन गिल्सू के शोल्डर पर अपना हाथ रखते हुए कह रहा होता है, हे मेरा नाम जिन है, तुम्हें अभी तक यहाँ की आदत नहीं हुई है ना? क्या तुम मेरे साथ कन्वीनियंस स्टोर चलना चाहोगे और रास्ते में मैं तुम्हें पूरा स्कूल दिखा दूंगा? तो गिल्सू घबराते हुए हाँ कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों कन्वीनियंस स्टोर से बाहर आ जाते हैं और गिल्सू मनीमन कह रहा होता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है किसी फ्रेंड के साथ कन्वीनियंस स्टोर जाना। और तभी जिन अपने फ्रेंड की तरफ इशारा करते हुए गिल्सू से कह रहा होता है, गिल्सू आखिर तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुमने कभी ऐसी आईब्रो देखी है? और इससे क्या ये क्लियर नहीं होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे रिलेशन क्यों तोड़ा? तो गिल्सू घबराते हुए कह रहा होता है, मुझे लगता है कि ये काफी चार्मिंग है। साथ ही गिल्सू मनीमन कह रहा होता है, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो मुझसे ये पूछेगा। फिर जिन कह रहा होता है, वो गिल्सू क्या तुम सीरियस हो? क्या तुम्हारी आइज ठीक है ना? तो जिन का फ्रेंड कह रहा होता है, तुम जरा अपने अगली फेस की चिंता करो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि गिल्सू थोड़ा खुश लग रहा होता है और आसपास के स्टूडेंट्स को देखते हुए मनीमन कह रहा होता है, हर कोई यहाँ काफी ज्यादा खुश है, तो शायद अब मैं भी खुश रह सकता हूँ। तो गिल्सू ये सोचकर आगे जा ही रहा होता है और तभी वो एक स्टूडेंट से टकरा जाता है और साथ ही उस लड़की की शर्ट में जूस के कुछ छींटे गिर जाते हैं। तो ये देखकर गिल्सू काफी ज्यादा घबराते हुए कह रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, ये गलती से हो गया, मैं तुम्हें क्लास खत्म होने के बाद इसे साफ करने के लिए पैसे दे दूंगा। तो वो लड़का कह रहा होता है, अरे कोई बात नहीं, ये ठीक है। और हंसते हुए कह रहा होता है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुमने मुझे ये ऑफर किया। तो इसका ऐसा बिहेवियर देखकर गिल्सू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और मनीमन कह रहा होता है, यार वो कितना काइंड था। और साथ ही मुस्कुराते हुए मनीमन कह रहा होता है, शायद अब मुझे लगता है कि मैं एक नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गिल्सू अपनी सीट में बैठा होता है। साथ ही वो मनीमन कह रहा होता है, यहाँ की वाइब मेरे ओल्ड स्कूल से काफी ज्यादा डिफरेंट है, यहाँ पर हर कोई नाइस और काफी ज्यादा स्वीट है। मैं फालतू में पहले काफी ज्यादा वरीड हो रहा था और मुझे अब काफी ज्यादा खुशी है कि मैं यहाँ मूव हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि गिल्सू के पास वापस से जिन आता है और वो कह रहा होता है, हे गिल्सू आज का क्या तुम्हारा कोई प्लान है? तो गिल्सू कह रहा होता है, नहीं ऐसा कोई प्लान तो नहीं है। फिर जिन कह रहा होता है, ये काफी अच्छा है, तो क्या तुम मेरे साथ कहीं चलना चाहोगे? तो गिल्सू कह रहा होता है, हाँ ठीक है चल सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि काफी रात हो गई होती है और साथ ही हम देखते हैं कि वो दोनों स्ट्रीट में कहीं जा रहे होते हैं और गिल्सू मनीमन कह रहा होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम काफी देर से पैदल चल रहे हैं और पता नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। और इतना सोचने के बाद गिल्सू जिन से कह रहा होता है, जिन हम कहाँ जा रहे हैं?
मुझे ऐसा लग रहा है कि हम काफी टाइम से पैदल चल रहे हैं। तो जिन कह रहा होता है मैं तुम्हें ये प्लेस दिखाना चाहता था और तुम स्कूल में नए हो तो तुम्हें वहाँ जाना होगा। फिर ये सुनकर गिल्सू मनीमन कह रहा होता है क्या मुझे जाना ही होगा। और इसके बाद गिल्सू पीछे देखते हुए मनीमन कह रहा होता है हम सिटी से काफी दूर आ गए हैं। और तभी जिन कह रहा होता है गिल्सू क्या तुमने कभी बॉक्सिंग या कुछ और किया है। तो गिल्सू कह रहा होता है बॉक्सिंग नहीं मैंने नहीं करी है। फिर जिन कह रहा होता है ओ अच्छा ऐसा है चलो अब जल्दी करो हम पहुँचने ही वाले हैं। तो जिन के इतना कहने के बाद गिल्सू की नजर जिन के हाथ पर जाती है और उसे देखकर वो मनीमन कह रहा होता है मैंने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया लेकिन उसकी पूरी बॉडी पर काफी सारे चोट के निशान है। और इसके साथ गिल्सू को उसके ओल्ड स्कूल की मेमोरी याद आ जाती है जहाँ पर उसे काफी बुरी तरह से बुली किया जाता था। और ये सब याद करके गिल्सू काफी ज्यादा घबरा जाता है और मनीमन कह रहा होता है क्या यहाँ पर दोबारा से वैसे ही हो सकता है। और इतना सब सोचने के बाद गिल्सू जिन से कह रहा होता है सॉरी जिन मुझे लगता है कि मुझे जाना होगा मैं तुम्हारे साथ कभी और आऊंगा। तो गिल्सू के इतना कहते ही जिन गिल्सू का शोल्डर पकड़ता है और कह रहा होता है अरे हम पहुँच ही गए हैं और अगर तुम ज्यादा बिजी हो तो तुम जल्दी देख कर चले जाना और वैसे मुझे लगता है कि तुम ये काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पहुँचने वाले होते हैं और गिल्सू मनीमन कह रहा होता है मैं एक होपलेस इडियट जैसा फील कर रहा हूँ और मुझे लगता है अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ झूठ था। वो काइंडनेस और वो सारी स्वीट स्माइल वो सभी झूठ था और अब मुझे लग रहा है कि मुझे फिर से बुली किया जाएगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे वो दोनों अंदर आते हैं तो वहाँ पर बॉक्सिंग हो रही होती है और वहाँ पर मौजूद सभी लोग चिल्लाते हुए चीयर कर रहे होते हैं। और ये बॉक्सिंग देखने के बाद गिल्सू काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है और मनीमन कह रहा होता है आखिर ये क्या है। तो गिल्सू का शौक देखकर जिन कह रहा होता है तुम शौक हो गए ना। फिर गिल्सू कह रहा होता है जिन ये क्या है। तो जिन कह रहा होता है ये हमारे स्कूल का फाइटिंग एरिया है और ये हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स को दिया जाने वाला सबसे बिगेस्ट प्रिविलेज परमिट है। इसके बाद जंग चुंग उन दोनों को देखते हुए कह रहा होता है हे तुम्हारे साथ ये नया बच्चा कौन है। तो जिन कह रहा होता है ये आज ही मेरी क्लास में ट्रांसफर हुआ है। फिर जंग कह रहा होता है ये काफी डरा हुआ लग रहा है क्या ये सच में हाई स्कूल का स्टूडेंट है। इसके बाद जिनका फ्रेंड जिनसे कह रहा होता है मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था मेरी आईब्रो का मजाक बनाना अब तुम्हें काफी महंगा पड़ने वाला है। तो ये सुनकर जिन कह रहा होता है तुम थोड़ा वेट करो मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। और इसके साथ जंग गिल्सू के पास आकर कह रहा होता है तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा मेरा नाम जांगचुंग है मैं 6th ग्रेड हाई स्कूल स्टूडेंट्स काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ और तुम्हारा हमारे स्कूल में स्वागत है। तो गिल्सू से देखकर काफी ज्यादा घबराते हुए मनीमन कह रहा होता है वो ये तो काफी ज्यादा बड़ा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद स्टूडेंट्स चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं हुर्रे उसे और जोर से मारो। तो ये सुनकर गिल्सू बॉक्सिंग रिंग की तरफ देखने लगता है और वहाँ पर जिन और उसका फ्रेंड एक दूसरे को पंच मार रहे होते हैं। और ये देखकर गिल्सू घबराते हुए मनीमन कह रहा होता है आखिर वो फाइट क्यों कर रहे हैं मैंने तो सोचा था कि वो दोनों दोस्त होंगे। इसके बाद जंग उन दोनों की फाइट देखते हुए कह रहा होता है हाँ तुम काफी बढ़िया कर रहे हो इस ईयर के फ्रेशर उतने बुरे नहीं है। और इसी के साथ जंग गिल्सू से कह रहा होता है ये हमारे स्कूल का रियल फेस है और मुझे ये नहीं पता है कि तुमने ये नोटिस किया है या नहीं लेकिन हमारे स्कूल में बुलिश नहीं है हमारे पास बस वायलेंस है और ये बस इस एरिया तक ही सीमित है। तुम स्कूल में काफी सारी गंदगी से गुजरे होगे है ना और उसका डिस्ट्रेस यहाँ पर है। ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर वायलेंस के सामने हर कोई सेम है। ये 6th ग्रेड फाइटिंग एरिया यहाँ हर कोई सेम है और मुझे कॉम्प्लेक्स इट पसंद नहीं है। और अब मैं खुद को दोहराने वाला नहीं हूँ तो मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ का रूल नंबर 1 ये है यहाँ पर सिर्फ 6th ग्रेड हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ही आ सकते हैं और हाँ ग्रेजुएट के बाद ड्रॉप आउट या एक्सप्लोजन के बाद यहाँ आना अलाउ नहीं है। और रूल नंबर 2 सभी फाइट 1 on 1 होती है वो भी बिना वेपन के और चाहे कुछ भी हो जाए थर्ड पर्सन बीच में नहीं आ सकता है। और रूल नंबर 3 स्टूडेंट गाइडेंस काउंसिल फाइट में रेफरी के रूप में काम करेगा और वही फाइट के एंड को डिसाइड करता है। तो जंग इतना कह ही रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का आता है और वो जिंक्स को देखकर मुस्कुराते हुए कह रहा होता है ओ नए लड़के अच्छा तुम यहाँ पर हो। तो उस लड़के को देखकर जिंक्स मनीमन कह रहा होता है ये तो वही स्कूल वाला लड़का है जिस पर मैंने ड्रिंक गिरा दी थी। और इसके बाद वो लड़का आगे कह रहा होता है चलो ऊपर आ जाओ क्लीनिंग फीस के लिए फाइट करते हैं। फिर ये सुनने के बाद जंग जिंक्सू से कह रहा होता है क्या तुम्हारे पास पहले से एक अपोनेंट है और चलो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम आगे सीखते जाओगे। अरे हाँ रूल नंबर 4 ये है कि फाइटिंग एरिया के बाहर किसी भी तरह का वायलेंस करना बैन है तो किसी भी तरह की नेगेटिव फीलिंग को एरिया के अंदर ही रिजॉल्व हो जाना चाहिए और ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। तो अब तुम डरो मत और एंजॉय करो। इसके बाद हम देखते हैं कि गिल्सू रिंग के अंदर होता है और साथ ही वो मनीमन कह रहा होता है क्या मैं फाइट को एंजॉय करूं मेरी डेली रूटीन में मारपीट होती रहती थी।
इसके बाद रेफरी इशारा करता है क्या दोनों रेडी हो। तो ये सुनने के बाद गिल्सु मन ही मन कह रहा होता है उस जैसे किसी के अगेंस्ट आखिर मैं कैसे खड़े हो सकता हूँ। मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस एक बुलिंग विक्टिम के रूप में मुझे बता रहा है कि मुझे कैसे भी यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ की पूरी क्राउड काफी ज्यादा चीयर कर रही होती है। साथ ही एक स्टूडेंट कह रहा होता है वो ट्रांसफर स्टूडेंट काफी ज्यादा अनलकी है, कैंग इन्हें ने उसे पहले ही दिन पिक कर लिया है। तो उसका फ्रेंड कह रहा होता है क्या कैंग इन्हें काफी ज्यादा फेमस है। फिर वो पहला वाला लड़का कह रहा होता है कैंग उस लड़के का यंगर ब्रदर है और मैंने सुना है कि वो इस ईयर ही स्कूल में आया है। इसके बाद कैंग गिल्सु से कह रहा होता है हे ट्रांसफरी क्या तुम आगे नहीं आओगे, तुम एक हैंडीकैप लग रहे हो, क्या यहाँ पर तुम्हारा ये फर्स्ट टाइम है। तो गिल्सु मनी मन कह रहा होता है मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ, साथ ही मेरी बॉडी भी कांप रही है और मैं सडनली आखिर उससे फाइट क्यों कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि कैंग काफी तेजी से गिल्सु की तरफ भागते हुए आ रहा होता है। तो ये देखकर गिल्सु भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा हैरान लग रहे होते हैं क्योंकि गिल्सु ने घबरा कर कैंग के ऊपर वॉमिट कर दी होती है और इस वजह से कैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कैंग कह रहा होता है जल्दी से मेरे लिए टॉवल लेकर आओ। फिर दूसरी तरफ हम गिल्सु को देखते हैं और वो मनी मन कह रहा होता है मेरे जैसा कोई पर्सन जिसने अपनी लाइफ में आज तक एक बार भी रिबेल नहीं किया हो आखिर वो किसी और को कैसे मार सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वॉशरूम में हम 2 स्टूडेंट्स को देखते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट कह रहा होता है कल मैं फाइटिंग एरिया नहीं गया था लेकिन मैंने सुना कि वहाँ काफी कुछ क्रेजी हुआ। तो उसका फ्रेंड कह रहा होता है तुम्हें वहाँ आना चाहिए था। ट्रांसफेरी ने कैंग के ऊपर वॉमिट कर दी। तो वो पहला वाला लड़का हंसते हुए कह रहा होता है क्या उसने वॉमिट कर दी, ये कितना एम्बैरेसिंग है। इसी के साथ हम ये देखते हैं कि गिल्सु भी वॉशरूम में बैठकर ये सारी बातें सुन रहा होता है और ये सब सुनने के बाद वो मनीमन कह रहा होता है मैं बर्बाद हो गया हूँ, मुझे लगता है कि ये एक नॉर्मल स्कूल नहीं है। फाइटिंग एरिया क्या ये कोई मजाक है, कल जो हुआ मैं उसे भूल नहीं सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं तो अपना हाथ भी अच्छे से नहीं हिला पा रहा हूँ और शायद कल जैसा हुआ आज भी वैसे ही कुछ होने वाला है। लेकिन अभी भी स्कूल ग्राउंड में कोई भी वायलेंस नहीं होगा क्योंकि वायलेंस तो सिर्फ फाइटिंग एरिया में होता है। इसके बाद हम जंग को देखते हैं और वो क्लासरूम में अपने पर 2 स्टूडेंट्स को बैठाकर पुशअप्स कर रहा होता है और तभी वहाँ पर गिल्सु भी आ जाता है और वो जंग को देखकर घबराते हुए मनीमन कह रहा होता है क्या वो सच में एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है। इसके बाद जंग गिल्सु को देखकर उससे कह रहा होता है हे ट्रांसफरी क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है। तो गिल्सु कह रहा होता है मैं फाइटिंग एरिया के रिगार्डिंग तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। फिर जंग कह रहा होता है वो क्या है, क्या तुमने वॉमिटिंग के अलावा और कोई स्किल डेवलप किया है। और तभी वहाँ पर बैठा एक स्टूडेंट कह रहा होता है हे वॉमिट बॉय कल वाले इंसिडेंट के बाद मैं तुम्हारा फैन बन गया हूँ और वैसे तुम आज आ रहे हो या नहीं। इसके बाद गिल्सु जंग से कह रहा होता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे फाइटिंग एरिया में नहीं आ सकता। तो जंग कह रहा होता है आखिर क्यों, कल तुम्हें चोट भी नहीं लगी थी। तो गिल्सु कह रहा होता है हाँ चोट तो नहीं लगी थी लेकिन मेरे अंदर किसी पर्सन के साथ फाइट करने का कॉन्फिडेंस नहीं है और मैं किसी को मारना भी नहीं चाहता हूँ, न ही मुझे ये मजेदार लगता है और न ही मैं इस पूरे फाइटिंग एरिया वाली बात को समझ सकता हूँ, तो इसलिए अब से मैं वहाँ पर नहीं आऊंगा। फिर ये सुनकर जंग कह रहा होता है क्या तुमने अभी क्या कहा, इसका मतलब ये है कि अब से मैं तुम्हें जितना चाहूँ उतना पीट सकता हूँ है ना। तो जिंगसु कह रहा होता है क्या, नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। इसके बाद जंग कह रहा होता है स्कूल प्रेसिडेंट के रूप में मैं ये अनाउंस करता हूँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट गिल्सु को फाइटिंग एरिया से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। और इतना कहकर जंग वहाँ से चला जाता है। तो ये सुनकर गिल्सु मनी मन कह रहा होता है क्या फाइटिंग एरिया से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, इसका क्या मतलब है। इसके बाद हम देखते हैं कि गिल्सु अपनी सीट में बैठा होता है और तभी वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स आते हुए कह रहे होते हैं ओह तो यही वो क्लास है, हे ट्रांसफरी मैंने ये सुना है कि तुम फाइटिंग एरिया में नहीं आ रहे हो। और इतना कहने के बाद वो लड़का गिल्सु का सर डेस्क में पटक देता है। फिर कह रहा होता है चलो मैं तुम्हें धीरे धीरे टीच करता हूँ कि इस स्कूल में इसका क्या मतलब है, मुझे एक्चुअल में एक स्लेव की जरूरत थी और अब से तुम मेरे हो। और इतना कहने के बाद वो अपने घुटने से गिल्सु के सर में मार देता है और हंसते हुए कह रहा होता है काफी अच्छा नी का स्ट्राइक था। इसके बाद उसका फ्रेंड कह रहा होता है मैंने ये सुना है कि ये ट्रांसफरी यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि इसके ओल्ड स्कूल में इसकी काफी ज्यादा पिटाई हुआ करती थी। तो ये सुनकर वो पहला लड़का गिल्सु से कह रहा होता है क्या सच में ऐसा है, ये बकवास मुझे तब पता चल रही है जब मैंने तुम्हें पीटना शुरू कर दिया है। और अब सुनो ट्रांसफरी, तो अब जब भी छुट्टी हो तुम मेरी क्लास के बाहर आ जाना, मैंने तुम्हें ये समझा दिया है कि फाइटिंग प्रोटेक्शन क्या होता है। तो ये सुनने के बाद गिल्सु मनी मन कह रहा होता है अगर तुम फाइटिंग एरिया में पार्टिसिपेट करते हो
तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ एक स्टूडेंट तुम्हारे साथ वायलेंस करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों ही गिल्सू को किक मार रहे होते हैं और गिल्सू मनी मन कह रहा होता है मेरा हेल्थ फिर से एक बार शुरू हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि गिल्सू स्टाफ रूम में होता है और वहाँ पर टीचर गिल्सू से कह रहा होता है क्या तुम ड्रॉप कर रहे हो, लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अभी 1 वीक हुआ है। तो गिल्सू कह रहा होता है हाँ मैं पहले से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ये मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर टीचर कह रहा होता है अगर तुम यही चाहते हो तो इसमें तुम्हारी हेल्प की जाएगी। तो ये सुनकर गिल्सू मनी मन कह रहा होता है मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। आई एम सॉरी मॉम डैड कि आपका इतना बेकार बेटा है। इसके बाद हम देखते हैं कि गिल्सू स्कूल से बाहर आ रहा होता है, साथ ही वो मनी मन कह रहा होता है अब मेरा भयानक स्कूल लाइफ खत्म हो गया है और कल से मैं नॉर्मली जी सकता हूँ। तो गिल्सू इतना सब सोच रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि जंग बाहर गिल्सू का वेट कर रहा होता है और गिल्सू के वहाँ आते ही जंग उससे कह रहा होता है आखिर तुम फाइट क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे बताओ कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, क्या ये स्कूल प्रेपरेशन की वजह से है। तो गिल्सू कह रहा होता है मुझे माफ कर दो। साथ ही वो मनी मन कह रहा होता है जो पर्सन फाइट के लिए इतना ज्यादा क्रेजी है वो पॉसिबली ये नहीं समझ सकता है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। तो इतना सोचने के बाद गिल्सू जंग से कह रहा होता है अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे वायलेंस से ट्रॉमा है। मेरे ओल्ड स्कूल में मुझे काफी ज्यादा बुली किया गया था और अब मैं अपनी लिमिट तक पहुँच गया हूँ, तो बस अब मैं गिव अप करना चाहता हूँ। तो इतना कहकर गिल्सू वहाँ से जा रहा होता है और तभी जंग उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए कह रहा होता है मैंने जितना सोचा था तुम मुझसे काफी ज्यादा पैथेटिक हो। तो गिल्सू कह रहा होता है क्या। फिर जंग आगे कह रहा होता है तुमसे किसने कहा कि तुम्हें एक प्रो की तरह फाइट करने की जरूरत है, तुम्हें वैसा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास टीथ नहीं है तो अपने गम्स का यूज करो और अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ नहीं है तो अपने गुट का यूज करो, फाइटिंग यही है। तो ये सुनकर गिल्सू कह रहा होता है स्कूल प्रेसिडेंट तुम सडनली ये क्या कह रहे हो। इसके बाद जंग गिल्सू का कॉलर पकड़ते हुए कह रहा होता है क्या तुम अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना नहीं चाहते हो। तो ये देखकर गिल्सू मनी मन कह रहा होता है ये ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर मैंने क्या गलत कर दिया। इसके बाद जंग आगे कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से निकलकर बाहर जाओगे तो क्या पूरी दुनिया धूप और तितलियों से भरी होगी, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम पूरी लाइफ हारे हुए नहीं रह सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि गिल्सू अपने घर जाते हुए मनी मन कह रहा होता है आखिर वो क्या ही जानता है, वो कभी भी कमजोर नहीं रहा होगा, खैर मैंने अपना काम कर लिया है। तो गिल्सू इतना सब सोचते हुए जा ही रहा होता है और तभी वो सामने देखता है कि आगे कॉन्ग और उसके फ्रेंड्स खड़े होते हैं और कॉन्ग कह रहा होता है मैंने सुना है कि तुम कल से स्कूल नहीं आने वाले हो, आखिर तुम हमें बताए बिना कैसे जा सकते हो। तो ये सुनकर गिल्सू मनी मन कह रहा होता है आखिर ये उन्हें कैसे पता चला। इसके बाद कॉन्ग आगे बढ़ते हुए गिल्सू से कह रहा होता है तुम चले जाओगे तो मेरा सैंडबैग कौन उठाएगा, जब से उस जंग ने वो फाइटिंग एरिया बनाया है तब से मैं कभी भी कोई गुलाम नहीं बना पाया और तुम्हें क्या लगता है अगर तुम स्टडी छोड़ दोगे तो सब कुछ रुक जाएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रात हो गई होती है और साथ ही वो सभी लोग मिलकर गिल्सू को किक मार रहे होते हैं और तभी उनमें से एक लड़का कह रहा होता है लानत है वो अभी भी काफी ज्यादा घिनौना है। तो साथ ही गिल्सू उनसे पिटते हुए मनी मन कह रहा होता है मुझे लगता है कि अब मैं मरने जा रहा हूँ। इसके बाद कैंग कह रहा होता है गिल्सू तुम्हें खुश होना चाहिए, अगर 6th ग्रेड हाई स्कूल में मेरा ब्रदर होता तो तुम सच में मर गए होते, और वैसे जो तुमने एड्रेस मुझे भेजा था क्या वो करेक्ट है। और इसके साथ कैंग अपना फोन देखते हुए कह रहा होता है अरे वाह क्या बात है, हमारा गिल्सू इतनी अच्छी प्लेस पर रहता है, बिल्डिंग 604 जूहा अपार्टमेंट मैंगो सिटी। अच्छा ठीक है नेक्स्ट टाइम हम वहीं आ जाएंगे और एक दूसरे से अक्सर मिलते रहेंगे क्योंकि तुम फाइटिंग एरिया में पार्ट नहीं ले रहे हो। तो ये सुनने के बाद गिल्सू कह रहा होता है आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो और तुम लोग मेरे एड्रेस के साथ क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। तो किम कह रहा था ओहो क्या बात गिल्सू तुम खुद के लिए फाइट कर रहे हो, तो चलो अब मैं तुम्हारी पिक्चर ले लेता हूँ कि हम सब ने तुम्हारी पिटाई कैसे करी है और साथ ही मैं ये सभी को भेज दूंगा। और इतना कहने के बाद वो गिल्सू की फोटो क्लिक कर रहा होता है। तो ये देखकर गिल्सू मनी मन कह रहा होता है ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, आखिर मैंने इन लोगों के साथ क्या ही गलत किया है, मैंने तो सोचा था कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। ये पेनफुल हेल मुझे लगा कि मैं यहाँ से बच गया, लेकिन ये लोग मुझे वापस अंदर खींच रहे हैं, आखिर मैं इस हेल से बाहर निकलने के लिए क्या कर सकता हूँ। और तभी गिल्सू को जंग की कही हुई बात याद आती है कि तुमसे किसने कहा कि तुम्हें एक प्रो की तरह फाइट करने की जरूरत है, तुम्हें स्किल की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे पास टीथ नहीं है तो गम्स का यूज करो और अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो गुट का यूज करो, फाइटिंग का मतलब यही है।
और वैसे क्या तुम खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते हो? तो ये सब सोचने के बाद गिल्सु काफी जोर से चिल्लाता है। तो ये देखकर कैंग हंसते हुए कह रहा होता है, हाँ क्या बकवास है, इस लूजर का चिल्लाना काफी फनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि गिल्सु कॉन्ग के हाथ से उसका फोन छटका देता है। तो ये देखकर कैंग कह रहा होता है, अरे मैंने कहा था ना तुम मुझसे कसकर पकड़ो। और इसी के साथ गिल्सु मनी मन कह रहा होता है, अगर मेरे पास टीथ नहीं है तो मैं अपने गम्स का यूज करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कैंग काफी दर्द से चिल्ला रहा होता है क्योंकि गिल्सु ने कैंग के हाथ में दांत से काट दिया होता है। और साथ ही गिल्सु मनी मन कह रहा होता है, अगर मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है तो मैं गट का यूज करूंगा और हाँ अब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि कैंग ने गिल्सु को पंच मारकर दूर फेंक दिया होता है और फिर वो कह रहा होता है, लानत है तुम पागल हो गए हो, इससे मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। फिर गिल्सु कह रहा होता है, ये कैसा रहा, दर्द हो रहा है ना, और अगर अब मैं मरने जा रहा हूँ तो तुम्हें भी खींचकर ले जाऊंगा। तो कैंग कह रहा होता है, अच्छा तुम ऐसा सोच रहे हो। एक चूहा भी तब काटता है जब उसे घेर लिया जाता है। तो कैंग के इतना कहने के बाद कैंग के दोनों ही फ्रेंड काफी तेज से गिल्सु की तरफ दौड़ते हुए जा रहे होते हैं। तो गिल्सु उन दोनों को पंच मारते हुए कह रहा होता है, तुम दोनों ही बाहर में जाओ, अब मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। तो गिल्सु को ऐसा देखकर वो दोनों ही कह रहे होते हैं, आखिर ये क्या बकवास है। इसके बाद गिल्सु मनी मन कह रहा होता है, मुझे फाइटिंग करते टाइम शांत दिखने की जरूरत नहीं है, मुझे बस वही करना है जो मैं कर सकता हूँ। साथ ही गिल्सु को ऐसा देखकर कैंग मनी मन कह रहा होता है, आखिर उसे सडनली क्या हो गया है। तो इतना सोचने के बाद कैंग सभी से कह रहा होता है, उसे जल्दी से पकड़ो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि गिल्सु वहाँ से भाग रहा होता है और वो सभी भी गिल्सु को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ लगा रहे होते हैं। साथ ही गिल्सु वहाँ से भागते हुए मनी मन कह रहा होता है, क्या मैं पागल हूँ जो तुम लोगों से यहाँ पर फाइट करूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फाइटिंग रिंग दिखाया जाता है और जैसी फाइटिंग रिंग का डोर ओपन हो रहा होता है तो डोर की आवाज सुनने के बाद जैंग डोर की तरफ देख रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गिल्सु आ जाता है और वो कह रहा होता है, मैं ये करूंगा। और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि कैंग और उसके फ्रेंड भी गिल्सु के पीछे वहाँ पर आ गए होते हैं। और ये देखने के बाद जंग कह रहा होता है, ये लड़का उससे ज्यादा मजेदार है जितना मैंने सोचा था। इसके बाद हम देखते हैं कि गिल्सु और कैंग रिंग के अंदर होते हैं और ये देखकर कैंग का फ्रेंड कह रहा होता है, उस लूजर के साथ वहाँ मुझे होना चाहिए था, ना ही कैंग को, मैं उस लूजर को मारना चाहता था। तो ये सुनकर उसका फ्रेंड कह रहा होता है, अपनी वॉइस डाउन करो, हम यहाँ पर अकेले नहीं है। तो वो येलो हेयर बॉय जंग को देखकर कह रहा होता है, हाँ मैं जानता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि कैंग ने गिल्सु को पंच मार दिया होता है। फिर वो गिल्सु के पेट में किक मारता है। फिर उसे पंच मारने के बाद कह रहा होता है, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझसे 1-on-1 फाइट करोगे तो तुम मेरे अगेंस्ट कुछ कर पाओगे। और इतना कहने के बाद एक जोरदार पंच गिल्सु को मारता है और गिल्सु काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद कैंग गिल्सु को एक और किक मारता है। फिर गिल्सु का कॉलर पकड़कर हंसते हुए कह रहा होता है, हाँ तुम्हें कैसा लग रहा है, अब तुम्हें रिग्रेट हो रहा होगा है ना। तो इतना सब होने के बाद भी गिल्सु कैंग की आंखों में बिना डरे देख रहा होता है। तो ये देखकर कैंग काफी गुस्से से कह रहा होता है, अपनी आंखें नीचे करो। और इतना कहने के बाद कैंग गिल्सु को स्लैप कर देता है। फिर कह रहा होता है, ये बेवकूफ बिना अपनी जगह पहचाने रेंगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तुम एक लूजर हो तो तुम्हें वैसे ही एक्ट करना चाहिए। अरे कहीं तुमने ये तो नहीं सोचा था कि ये एक वेबटून है। और इतना कहने के बाद वो गिल्सु को किक मारकर काफी दूर फेंक देता है। तो ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इनमें से एक लड़का कह रहा होता है, कैंग उतना इंटेंस है जितना वो कहता है। और वैसे क्या वो लड़का मर गया है। तो उसका फ्रेंड कह रहा होता है, मुझे भी कुछ टूटने की आवाज सुनाई दी। इसके बाद हम कैंग को देखते हैं और वो मन ही मन कह रहा होता है, क्या मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, वो शायद सच में मरा तो नहीं होगा। और इसी के साथ वो गिल्सु को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, क्या उसे अभी तक नॉकआउट हो जाना चाहिए था। और इतना सोचने के बाद कैंग गिल्सु के पास जाते हुए कह रहा होता है, अरे टफ बनने का एक्ट मत करो और अगर अब तुम और पुश करते हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो गिल्सु कह रहा होता है, ठीक है मुझे मार डालो। और साथ ही मन ही मन कह रहा होता है, ये तो कुछ भी नहीं है उस पेन के कंपैरिजन जो मैंने अभी तक झेला है। और इतना कहने के बाद गिल्सु अचानक से उठता है और कैंग को धक्का देते हुए नीचे गिरा देता है। तो ये देखकर कैंग मन ही मन कह रहा होता है, मुझे तो लगा था कि ये हार मान लेगा, इसने तो मुझे चौंका दिया। और इसके बाद गिल्सु जैसी कैंग को पंच मार रहा होता है, लेकिन गिल्सु के पंच मारने से पहले कैंग उसे ही पंच मार देता है। फिर कह रहा होता है, आखिर इतने स्लो पंच से तुम मुझे कब मारोगे। तो ये सुनने के बाद गिल्सु मन ही मन कह रहा होता है, अगर मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है
तो मैं अपनी विल पावर यूज करूंगा। और इतना कहने के बाद वो अपने सर से कैंग के सर में मार देता है। और ये देखकर वहाँ मौजूद लोग हंसते हुए कह रहे होते हैं, अरे देखो वो ट्रांसफर ही ने क्लीन हिट किया। इसके बाद हम देखते हैं कि कैंग गिल्सू को किक मारकर काफी दूर फेंक देता है और खड़े होने के बाद कह रहा होता है, आखिर ये क्या बकवास है, अरे क्या तुम मरना चाहते हो। तो गिल्सू खड़े होने के बाद मन ही मन कह रहा होता है, क्या बस इतना ही? जिस गैंग से मैं इतना ज्यादा डरता था उसके पास फाइटिंग एरिया में दिखाने के लिए बस इतना ही है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पूरा फाइटिंग एरिया गिल्सू के नाम से गूंज रहा होता है। सभी लोग गिल्सू का नाम चिल्ला रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गिल्सू काफी तेजी से कैंग की तरफ दौड़ते हुए आता है और जैसे उसे पंच मारने की कोशिश कर रहा होता है तो कैंग उसके पंच मारने से पहले ही उसे पंच मार देता है। फिर हम देखते हैं कि गिल्सू वहीं पर बेहोश हो गया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गिल्सू काफी देर बाद जाग जाता है और वो मन ही मन कह रहा होता है, मैं कहाँ पर हूँ और क्या मैं बेहोश हो गया था? खैर जो भी हो, चलो मैंने ये किया तो सही, और मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं फर्स्ट टाइम में ही जीत जाऊंगा। मैं तो बस उसको मारने की उम्मीद में चार्ज हो गया। साथ ही मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, लेकिन उस टाइम पर मैं भागने की जगह थोड़ा शांत होकर चलता तो ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। या तो मुझे पहले की तरह उसकी लोअर बॉडी को टारगेट करना चाहिए था जैसे मैंने स्टार्टिंग में किया था। काश मैं थोड़ा सा स्ट्रांग होता तो शायद आज मैंने उसे हरा दिया होता। इसके बाद गिल्सू जंग को देखता है और जंग गिल्सू से कह रहा होता है, क्या अब तुम ज्यादा क्लियर हेडेड फील कर रहे हो? तो गिल्सू कह रहा होता है, क्या तुम अभी तक मेरी वजह से यहाँ पर वेट कर रहे हो? फिर जंग कह रहा होता है, प्रेसिडेंट के रूप में पास्ड आउट स्टूडेंट की देखभाल करना मेरी ड्यूटी है। ये एरिया किसी को पीट पीट कर मार डालने की जगह नहीं है, ये एक्चुअली स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करने की प्लेस है। और तुम जानते ही होगे कि ये सिर्फ आज के लिए नहीं था, और हाँ कल से तुम यहाँ अंदर नहीं आ सकते हो क्योंकि तुम 6 गेट स्कूल के स्टूडेंट नहीं हो। तो इतना कहने के बाद जंग वहाँ से जा रहा होता है और तभी गिल्सू कह रहा होता है, मुझे करना है। तो ये सुनकर जंग कह रहा होता है, क्या तुम क्या कह रहे हो? फिर गिल्सू कह रहा होता है, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है, मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। तो जंग कह रहा होता है, कमजोरों को ट्रेन करना भी स्टूडेंट प्रेसिडेंट की ड्यूटी है, तो क्या अब तुम तैयार हो? और इतना कहने के बाद वो गिल्सू को पंच मार देता है और गिल्सू काफी जोर से चिल्लाते हुए नीचे बैठ जाता है। फिर जंग कह रहा होता है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? क्या ऐसा लग रहा है कि तुम मरने वाले हो? ये तो बस अभी शुरुआत है, अब देखते जाओ मैं तुम्हें ये पंचेस सहने लायक बना दूंगा। तो इसके बाद गिल्सू हमें बता रहा होता है, स्टार्टिंग में एक उड़ती हुई स्लीपर उसे लग गई थी और यहीं से इस सब की शुरुआत हुई। और इसी के साथ हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब गिल्सू मिडिल स्कूल फर्स्ट ईयर में था और वहाँ पर एक लड़के की चप्पल गलती से गिल्सू को लग जाती है और वो घबराते हुए कह रहा होता है, प्लीज मुझे माफ कर देना। और साथ ही उस लड़के का फ्रेंड गिल्सू से कह रहा होता है, हे क्या तुम ठीक हो, लगी तो नहीं ना? तो गिल्सू घबराते हुए कह रहा होता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और इस स्लीपर वाला इंसिडेंट यहीं से सब कुछ स्टार्ट हुआ और इसके बाद सबको ये लगने लगा कि गिल्सू काफी ज्यादा वीक है और इसी वजह से सभी लोग उसे काफी ज्यादा बुली करने लगे और उसको हर कोई इसलिए मारता था क्योंकि वो कमजोरी की तरह बिहेव किया करता था। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और हम गिल्सू को स्कूल में देखते हैं। साथ ही वो कह रहा होता है, उसने मुझे काफी जोर से मारा। इसके बाद हम देखते हैं कि गिल्सू के पास जिन आ जाता है और वो कह रहा होता है, गिल्सू मुझे तो लगा कि तुम छोड़कर जाने वाले हो। तो गिल्सू कह रहा होता है, मैंने अपना मन बदल दिया। फिर जिन कह रहा होता है, क्या सच में? मुझे लगता है कि तुम्हें फाइटिंग एरिया काफी ज्यादा पसंद आ गया है। और थोड़ा आगे जाने के बाद गिल्सू की नजर कैंग पर जाती है और कैंग गिल्सू को देखते हुए कह रहा होता है, क्या ये सैंडबैग वापस आ गया? तो गिल्सू कैंग को देखते हुए मनी मन कह रहा होता है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैंग गिल्सू के पास आते हुए कह रहा होता है, ओ माय गॉड, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वापस आओगे। क्या ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे रिवेंज लेना चाहते हो? अगर लेना भी चाहते हो लेकिन तुम्हें अपनी प्लेस पता होनी चाहिए। और देखो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। और इतना कहने के बाद कैंग और उसकी गैंग वहाँ से चली जाती है। तो ये सब सुनकर गिल्सू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। साथ ही वो मनी मन कह रहा होता है, मैं स्ट्रांग बनने जा रहा हूँ ताकि मैं उन जैसे लोगों को सबक सिखा सकूं। इसके बाद हम देखते हैं कि इवनिंग हो गई होती है, साथ ही स्कूल भी खत्म हो गया होता है और साथ ही हम ये देखते हैं कि गिल्सू जंग से पिट रहा होता है और जंग उसे मारते हुए कह रहा होता है, तुम अपनी आंखें खोलो, तुम डरो मत, सीधा मेरे पंच को देखो। तुम्हें अभी फाइट करने के लिए अलाउ नहीं किया गया है जब तक ये ट्रेनिंग ओवर नहीं होती है। तो
तो गिल्सू मनी मन कह रहा होता है आखिर ये ट्रेनिंग कैसी है। मैं कई दिनों से स्कूल के रूफटॉप में यही ट्रेनिंग ले रहा हूँ, लेकिन पता नहीं इसका क्या ही फायदा हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जंग गिल्सू को पंच मारता है और लास्ट में उसे किक मारकर काफी दूर फेंक देता है। और गिल्सू मनी मन कह रहा होता है इस ट्रेनिंग में सिर्फ वन साइड पिटाई हो रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और रिंग में हम कैंग को देखते हैं और उसने एक लड़के को डिफीट कर दिया होता है और रेफरी कह रहा होता है आज का विनर कैंग है। और इसी के साथ हम जिन और एक लड़के को देखते हैं और वो लड़का कह रहा होता है जब से कैंग ने गिल्सू से फाइट करी है तब से वो मर्सिलेस हो गया है। तो जिन कह रहा होता है मुझे लगता है कि उसका ईगो हर्ट हुआ है। तो वो पहला लड़का कह रहा होता है कौन जानता है कि अगर उसने अपना सिर पटक दिया तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। तो जिन कह रहा होता है हाँ सही कह रहे हो, कैंग कमजोरों के साथ ही अपना सर पटकता है। तो उन दोनों की बात कैंग सुन लेता है और उस लड़के के पास आकर कह रहा होता है अगर तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो तो मुझसे फाइट क्यों नहीं करते हो। तो वो लड़का घबराते हुए कह रहा होता है कैंग मुझे माफ कर दो। तो कैंग उन दोनों को ही धक्का देते हुए बीच से चला जाता है और साथ ही कैंग मनी मन कह रहा होता है ये सभी लोग सिर्फ बकवास करने वाले इडियट हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैंग बैक साइड अपने फ्रेंड्स के पास आ जाता है और कह रहा होता है क्या तुमने आज गिल्सू को देखा। तो उसका फ्रेंड कह रहा होता है क्या गिल्सू, नहीं मैंने हाल ही में उसे आसपास नहीं देखा, यहाँ तक कि हमने तो उसे ब्रेक में भी नहीं देखा और मुझे नहीं लगता है कि वो यहाँ आया होगा। फिर कैंग कह रहा होता है इसका मतलब ये है कि वो एरिया को रिजेक्ट कर रहा है। और तभी उसे जंग की कही हुई बात याद आती है कि आज से गिल्सू को एरिया प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। और ये याद करने के बाद कैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कह रहा होता है मेरे पास एक आइडिया है कि हम उस लूजर को कैसे परेशान करेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें एक स्ट्रीट दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि गिल्सू वहाँ रोड में रनिंग कर रहा होता है और साथ ही वो ट्रेनिंग याद करते हुए मनीवन कह रहा होता है कि मैं सच में उस तरह की ट्रेनिंग से स्ट्रांग बन सकता हूँ, यह शायद उतना काफी नहीं है, मुझे काफी तेजी से स्ट्रांग बनना होगा। तो गिल्सू इतना सब सोच रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि उसके सामने से एक बाइक आती है और वो बाइक वाला हल्का सा गिल्सू से टकरा जाता है और थोड़ा आगे जाने के बाद वो बाइक वाला रुक जाता है और कह रहा होता है क्या बकवास है, क्या तुम देख नहीं सकते हो, तुमने मेरी रूमी पर स्क्रैच कर दिया है। और इतना कहने के बाद वो लड़का अपनी बाइक से उतरता है और आगे कह रहा होता है मेरी प्यारी बाइक तुम्हारे वजह से डिस्ट्रॉय हो गई और मुझे लगता है कि इसे रिपेयर कराने की कॉस्ट 5 मिलियन वॉन होगी, तो अब तुम्हें मुझे ये पे करना ही होगा। तो गिल्सू कह रहा होता है आखिर मैं इतनी मनी तुम्हें कैसे दे पाऊंगा और तुम ही थे जो मुझसे टकराए हो। तो वह लड़का गिल्सू के बाल पकड़ते हुए कह रहा होता है क्या तुमने अभी क्या कहा। और इतना कहने के बाद वो गिल्सू को पंच मार देता है। इसके बाद उस लड़के का फ्रेंड कह रहा होता है हम विटनेस है और हमने देखा था कि तुम्हें उससे टकराए हो। इसके बाद वो लड़का कह रहा होता है अरे क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, मुझे जवाब दो। तो गिल्सू मनी मन कह रहा होता है क्या बकवास है, आखिर मैं डरा हुआ क्यों नहीं हूँ। फिर इसके बाद वो लड़का कह रहा होता है हे क्या तुम सच में सोच रहे थे कि मैं तुमसे 5 मिलियन मांग रहा था। अरे ये ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि अभी और फ्यूचर में भी तुम्हें अपना सारा पैसा मुझे देना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गिल्सू अचानक से उस लड़के को पंच मार देता है और कह रहा होता है मैं तुम्हारे जैसे किसी को भी पैसा नहीं दूंगा और अब से मैं तुम में से किसी से भी डरने वाला नहीं हूँ। तो वो लड़का गिल्सू का हाथ पकड़ता है और हंसते हुए कह रहा होता है हाँ तुम इसे पंच कहते हो। फिर उसे हंसता हुआ देखकर गिल्सू काफी ज्यादा घबरा जाता है और मनी मन कह रहा होता है क्या इसने बिल्कुल भी काम नहीं किया। और इसके बाद हम देखते हैं कि गिल्सू उस लड़के को लगातार पंच मार रहा होता है, लेकिन वो लड़का गिल्सू के पंच को डॉज करते हुए पीछे आ जाता है और अचानक से गिल्सू को एक किक मार देता है। फिर कह रहा होता है आखिर तुम ये कैसा नाटक कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़के के फ्रेंड्स ने गिल्सू को पकड़ लिया होता है और वो ब्राउन हेयर वाला बॉय कह रहा होता है तुम तो विंडमिल जैसा पंच मार रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि उस पोनीटेल वाले लड़के ने अपने हाथ में निकल पहन लिया होता है। फिर कह रहा होता है तुम्हें पिटाई की काफी ज्यादा जरूरत है, तो चलो अपने दांत दिखाओ मैं आ रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो जैसी गिल्सू को पंच मारने वाला होता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जिन जंप करते हुए आ जाता है और उसे देखते हुए पोनीटेल कह रहा होता है अरे ये क्या था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जिन उस पोनीटेल वाले लड़के को अपने घुटने से मारकर नीचे गिरा देता है और ये देखकर गिल्सू काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। फिर जिन गिल्सू को देखते हुए कह रहा होता है अरे गिल्सू क्या ये तुम थे। इसके बाद वो ब्राउन हेयर बॉय काफी तेजी से जिन की तरफ आ रहा होता है और जैसे वो जिन को पंच मारता है तो जिन उसका पंच काफी इजीली डॉज कर लेता है और उस ब्राउन हेयर बॉय को ही पंच मार देता है। इसके बाद वो तीसरा लड़का जिन के पीछे से लकड़ी लेते हुए आ रहा होता है और जिन उसे भी पंच मार कर नीचे गिरा देता है। तो ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो लड़की उस लड़के
को उठाते हुए कह रही होती है, अरे क्या तुम पागल हो? आखिर तुम बेहोश होकर मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हो? और इसी के साथ गिल्सू, जिनको देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मैं तो सोचता था कि वो एक नॉर्मल लड़का होगा, और क्या वो हमेशा से इतना ज्यादा स्ट्रांग था? इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की जिनकी तरफ भागते हुए आ रही होती है और साथ ही ये भी कह रही होती है, क्या तुम जानते हो कि हम लोग कौन है? हम जिंगसंग टेक्निकल स्कूल के फर्स्ट ईयर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट है। इसके बाद वो पोनीटेल वाला लड़का उठते हुए कह रहा होता है, अरे ओए तुम रुक जाओ, एक बार जरा उसके कपड़े देखो, वो 6th ग्रेड हाई स्कूल से है। मुझे लग रहा था कि ये लूजर काफी अजीब है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने गलत पर्सन से पंगा ले लिया है। अगर मुझे पता होता कि वो 6th ग्रेड हाई स्कूल का है तो मैं उसे छूता भी नहीं। और इतना कहने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और इसके बाद जिन कह रहा होता है, ये लोग स्टूपिड है, आखिर तुम उन लोगों के साथ इन्वॉल्व कैसे हो गए? इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक फ्लाईओवर के नीचे बैठे होते हैं और गिल्सू कह रहा होता है, मैं जंग से स्पेशल ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो जिन कह रहा होता है, क्या तुम फाइटिंग एरिया के लिए सीरियस हो? फिर गिल्सू कह रहा होता है, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी भी काफी ज्यादा कमजोर हूँ, इसलिए जब मैं उन लड़कों से मिला तो खुद ही उनसे स्टेमिना ट्रेनिंग ले रहा था। तो जिन कह रहा होता है, मैंने तुम्हें देखा था, तुम एयर में अपना हाथ थ्रो कर रहे थे। फिर ये सुनकर गिल्सू हंसते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मैं इसके लिए काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कैंग और उसके फ्रेंड्स को देखते हैं। और कैंग का फ्रेंड कैंग से कह रहा होता है, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास उस लूजर से निपटने का एक तरीका है, तो तुम्हारा इससे क्या मतलब है? कहीं तुम्हें फाइटिंग एरिया से छुटकारा पाने का रास्ता या कुछ और तो नहीं मिल गया है? तो कैंग कह रहा होता है, नहीं, उस लूजर ने अपने ही पैरों में गोली मार ली है। वो पूरे स्कूल में फाइटिंग एरिया को ना कहने वाला फर्स्ट पर्सन है, और जब तक तुम्हारे पास हाथ और पैर है तो कोई भी बुली या लूजर से फाइटिंग एरिया में फाइट कर सकता है। एक ऐसी जगह जहाँ वायलेंस के सामने हर कोई सेम है, वो प्लेस 6th ग्रेड हाई स्कूल का फाइटिंग एरिया है। जंग इस बारे में इतना इतराता है मानो जैसे उसने ये काफी ग्रेट काम किया हो, लेकिन अगर हम इसे अच्छी तरह से देखें तो तुम्हें ये पता चलेगा कि वो ऐसा कायर है जो दूसरों को फाइट करते हुए देखना एंजॉय करता है, लेकिन वो कभी भी आपस में फाइट नहीं करते हैं। और सभी लूजर्स का माइंडसेट ये है कि वो अभी भी लूजर हैं। तो ये सुनकर वो रेड हेयर बॉय कह रहा होता है, तुम सही कह रहे हो, वो लोग कभी भी फाइट में नहीं पड़ते हैं, वो लोग सिर्फ रूल्स के पीछे छुपे रहते हैं और स्कूल में कंफर्टेबल टाइम बिताते हैं। इसके बाद कैंग कह रहा होता है, लेकिन जिस स्टूपिड ने ये एक्सपोज किया है वो ट्रांसफर स्टूडेंट गिल्सू है, और तुम्हें क्या लगता है तुम उन लूजर्स को जो रूल्स के पीछे छुपे हुए थे उन्हें कभी चैलेंज करोगे तो क्या होगा? तो वो ब्राउन हेयर बॉय कह रहा होता है, वो सोचेंगे कि उन्हें हर कीमत पर लड़ना होगा गिल्सू जैसा बनने से बचने के लिए। फिर कैंग कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल यही होगा, तो अब से फाइटिंग एरिया हमारा प्लेग्राउंड है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जंग आ जाता है और वो कह रहा होता है, क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो कैंग कह रहा होता है, मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई रूल तोड़ रहा हूँ। फिर जंग कह रहा होता है, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम पॉइंटलेस घमंड मत दिखाओ। तो कौन कह रहा होता है, इसके लिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं और ज्यादा केयरफुल रहूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गिल्सू जंग से काफी ज्यादा पिट रहा होता है, यानी पिटते हुए उससे ट्रेनिंग ले रहा होता है। और साथ ही गिल्सू मन ही मन कह रहा होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं मरने ही वाला हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि गिल्सू अचानक से कॉन्ग का पंच ब्लॉक कर लेता है। साथ ही मन ही मन कह रहा होता है, लेकिन फिर भी मैं अभी उतना डरा हुआ नहीं हूँ जितना मैं पहले हुआ करता था। इसके बाद जंग कह रहा होता है, ऐसा लगता है जैसे तुम्हें पंचेस की आदत हो गई है। और इसके बाद अचानक से गिल्सू जंग को एक पंच मार रहा होता है, लेकिन जंग उसका पंच काफी इजीली डॉज कर लेता है। और इसके बाद वो लगातार जंग को पंच मार रहा होता है, लेकिन उसका एक भी पंच जंग को हिट नहीं करता है। और जंग गिल का एक पंच डॉज करने के बाद उसे काफी जोर से पंच मारता है। फिर हम देखते हैं कि गिल्सू चिल्लाते हुए जमीन में बैठ जाता है और साथ ही जंग कह रहा होता है, अटैक करते हुए वियर्ड साउंड मत निकालो, क्योंकि ऐसा करने से तुम लूजर दिखते हो। और इसके साथ गिल्सू मन ही मन कह रहा होता है, इस बार उसने मुझे नॉर्मल से काफी जोर से मारा है। इसके बाद जंग कह रहा होता है, ये 1 और 2 है, अगर तुम सिर्फ 1 और 2 में मास्टर हो गए तो तुमसे फाइट में कोई भी नहीं जीत सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों आर्केड क्लब के बाहर खड़े होते हैं और वो क्लब देखते हुए गिल्सू कह रहा होता है, डैम ये काफी ज्यादा ओल्ड है, और वैसे हम यहाँ पर क्यों आए हैं? इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे गिल्सू अंदर जाता है तो वहाँ पर उसे पंचिंग मशीन दिखती है। और इसी के साथ जंग कह रहा होता है, सबसे पहले अपनी दोनों फिस्ट अपनी चिन तक लाओ और अपने पैरों को अपने कंधे की चौड़ाई तक फैला दो, और फिर अपने पैरों को हल्का सा मूव करो और 1
1 के लिए अपने सामने वाले हाथ को हल्का सा थ्रो करो, फिर 2 के लिए इसे अपने वेट पर डालो और फिर अपने हिप्स को रोटेट करो और खींचकर अपने राइट हैंड को थ्रो करो। तो ये पंच देखने के बाद गिल्सु मन ही मन कह रहा होता है, क्या बकवास है, ये एक भयानक बंदूक की गोली जैसा लग रहा था। इसके बाद गिल्सु उस पंचिंग मशीन के सामने खड़े होकर मन ही मन कह रहा होता है, ठीक है अब मेरी बारी है। 1 को हल्के से थ्रो करो, फिर अपना वेट दूसरे पर डालो और सीधा थ्रो कर दो। चलो बढ़िया है, मैं इसमें मास्टर बन सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि गिल्सु के पंच का स्कोर 1 होता है और ये देखकर गिल्सु मन ही मन कह रहा होता है, क्या इतना कम। इसके बाद जंग उस पंचिंग मशीन में पंच मारते हुए कह रहा होता है, इस वीक पंच से कुछ नहीं होगा, ये मशीनें काफी लंबे टाइम से खराब हैं, इसलिए बिना परफेक्ट पंच से इम्पैक्ट नहीं होगा और इस मशीन में पंच रजिस्टर करने के लिए काफी जोर से मारना होगा और तभी ये प्रूव होगा कि तुम अपने अपोनेंट को डैमेज कर सकते हो। तो जाओ अब तुम अपना खुद का फॉर्म ढूंढो और जब तक तुम अपने स्कोर नहीं पा लेते हो तब तक तुम मेरे सामने मत आना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और स्कूल में हम जिन के फ्रेंड को देखते हैं और वो अपनी गर्लफ्रेंड से चैट करने के बाद कह रहा होता है, क्या बकवास है, आखिर वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, कल जब हम बाहर घूम रहे थे तब तो वो ठीक थी। और तभी वो कैंग के फ्रेंड से टकरा जाता है, फिर उससे कह रहा होता है, सॉरी मैंने तुम्हें देखा नहीं। तो कैंग का फ्रेंड उस लड़के को धक्का देते हुए उसका फोन नीचे गिरा देता है, फिर कह रहा होता है, ओह सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे टकराना नहीं चाहता था। फिर जिनका फ्रेंड कह रहा होता है, तुमने जानबूझकर ऐसा किया ना। तो वो लड़का कह रहा होता है, यार मुझसे ये गलती से हो गया, आखिर तुम ऐसा फेस क्यों बना रहे हो, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो इसे फाइटिंग एरिया में सॉर्ट आउट करते हैं। फिर जिनका फ्रेंड घबराते हुए कह रहा होता है, सॉरी ये मेरी गलती थी। तो वो लड़का कह रहा होता है, अच्छा ये तुम्हारी गलती है ना, तो इस केस में ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ये स्कूल वायलेंस नहीं हुआ, जब मैं एक गलती से तुमसे टकरा गया हूँ और तुम अगली बार थोड़ा ध्यान से चलना। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर जिन भी आ गया होता है और वो कह रहा होता है, उन लोगों ने तुम्हारे साथ ये जानबूझ के किया ना, हमें इसकी रिपोर्ट स्टूडेंट गाइडेंस काउंसिल को देनी चाहिए। तो वो लड़का कह रहा होता है, नहीं छोड़ो इसे जाने देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लंच टाइम हो गया होता है और जिंक्सु लंच करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मैं अपने ब्रेकफास्ट के टाइम उस पंचिंग मशीन को चलाता रहा और चाहे मैं कितना भी खा लूं फिर भी मुझे भूख लगती रहती है। मैंने उस मशीन में 100 बार पंच मार दिया होगा लेकिन अभी भी स्कोर वही है, पता नहीं अब मुझे और कितना जोर से मारना होगा। और तभी हम देखते हैं कि कैंग का फ्रेंड गिल्सु के पास आते हुए कह रहा होता है, केयरफुल रहो, और सडनली गिल्सु के ऊपर अपनी लंच की प्लेट गिराने के बाद कह रहा होता है, सॉरी मुझे माफ करना, ये गलती से हो गया। और इसी के साथ वो गिल्सु के पीठ में मारते हुए कह रहा होता है, अरे गिल्सु क्या ये तुम हो, काफी दिन से तुम्हें आसपास नहीं देखा, हर ब्रेक के बाद तुम आखिर कहाँ गायब हो जाते हो, तुम्हारी हमें काफी ज्यादा याद आती है और इतने लंबे टाइम बाद तुम्हें देखकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और तुम भी ऐसे ही सेम फील कर रहे होगे है ना गिल्सु। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर कैंग का फ्रेंड वो येलो हेयर बॉय कह रहा होता है, आज काफी फनी चीज हुई, यंग हो ने उस लड़के को धक्का दिया और उस लड़के को यंग हो से माफी मांगनी पड़ी। फिर कैंग कह रहा होता है, अब गिल्सु को एरिया में उतारो और उसे दिखाओ कि क्या होता है। तो यंग हो कह रहा होता है, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि उसे ये पता चले जब हमारे साथ कोई खिलवाड़ करता है तो क्या होता है। फिर कैंग कह रहा होता है, अच्छा तुम करोगे, आखिर तुम ये कैसे करोगे। तो यंग हो कह रहा होता है, बस मुझ पर भरोसा करो। इसके बाद वापस सीन शिफ्ट होकर करंट सीन में आता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि गिल्सु ने यंग हो का हाथ पकड़ा होता है और यंग हो कह रहा होता है, ओहो क्या बात है, हमारे गिल्सु ने भी विरोध करना सीख लिया है। वैसे गिल्सु जब तुम गुस्से में होते हो तो और ज्यादा क्यूट लगते हो। तो ये सुनकर गिल्सु मन ही मन कह रहा होता है, आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए। और तभी उसे जंग की कही हुई बात याद आती है कि जब तक तुम ट्रेनिंग पूरी नहीं कर लेते हो तब तक तुम एरिया से बैन हो। और ये याद करने के बाद गिल्सु मन ही मन कह रहा होता है, जंग ने मुझसे कहा है कि मैं ऐसा ना करूं, लेकिन जब चीजें खुद सामने से आ रही हैं तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। मैंने काफी हार्ड ट्रेनिंग की है तो शायद मैं उसे डिफीट कर सकता हूँ। तो गिल्सु इतना सब सोच ही रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वापस जिन आ जाता है और साथ ही वो अपनी प्लेट यांगहो के फेस में फेंक देता है। फिर कह रहा होता है, वो लोग कहते हैं जब डॉग खाना खाता है तो तुम्हें उसे परेशान भी नहीं करना चाहिए। फिर यांगहो कह रहा होता है, आखिर मेरे साथ ये किसने किया। तो जिन कह रहा होता है, तुम्हें अपनी लिमिट्स पता होनी चाहिए।
इसके बाद योनू कह रहा होता है क्या तुम पागल हो गए हो, कहीं तुम मरना तो नहीं चाहते हो। तो जिन कह रहा होता है आई एम सॉरी लेकिन ये स्कूल वायलेंस नहीं है, मेरे हाथ से गलती से मेरी प्लेट फिसल गई और वैसे मैं तुमसे फाइट करना चाहता था, तो एक हिसाब से ये अच्छा ही हुआ। तो चलो अब आज की फाइटिंग एरिया में मिलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टैब के पास जिन अपनी शर्ट साफ कर रहा होता है और गिल्सू उससे कह रहा होता है आई एम सॉरी क्योंकि ये मेरी वजह से हुआ। तो जिन कह रहा होता है अरे आखिर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने तुम्हारी वजह से कोई एक्ट नहीं किया, हालांकि ऐसा लग रहा था कि वो तुम्हें टारगेट बना रहा हो और मेरा तुम्हारे लिए फाइट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। मैं पिछले कई टाइम से कैंग के गैंग को सबक सिखाना चाहता था, मैं उन्हें फाइटिंग एरिया में एक्ट करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो गिल्सू कह रहा होता है क्या एक्टिंग, फिर जिन कह रहा होता है वो तुम्हें नहीं पता है क्योंकि तुम कुछ टाइम से वहाँ नहीं गए हो। तो गिल्सू कह रहा होता है वहाँ क्या हुआ, फिर जिन कह रहा होता है वो एक तरफा तौर पर कमजोरों को चुनते हैं और फाइटिंग एरिया में उन पर असॉल्टिंग करते हैं, ये कहते हुए कि उनके अंदर अपसेट नेगेटिव इमोशन है और वो कहीं और से फाइटिंग कर रहे हैं। और जब वो डर जाते हैं तो वो इस फैक्ट का यूज करते हैं कि तुमने फाइटिंग एरिया में पार्ट लेने से इनकार कर दिया। तो ये सुनकर गिल्सू कह रहा होता है लानत है ये घटिया लोग। इसके बाद जिन आगे कह रहा होता है मेरे पास पहले उनसे फाइट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी और जो आज हुआ वो अच्छा ही है, मैं फाइटिंग एरिया को इस तरह अस्त व्यस्त होता हुआ नहीं देख सकता हूँ। तो गिल्सू कह रहा होता है लेकिन तुम फाइटिंग एरिया को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहते हो, अगर तुम स्ट्रांग हो तो मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ता है कि फाइटिंग एरिया एग्जिस्ट करता है या नहीं, क्या तुम्हारे पास ऐसा करने का कोई रीजन है। फिर जिन कह रहा होता है मैं भी तुम्हारी तरह एक बार डार्क पीरियड से गुजरा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें जिन का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़के जिनको बुली कर रहे होते हैं और उनमें से एक लड़का जिनसे कह रहा होता है मैंने सोचा कि हमारा पिग हंग्री होगा इसलिए मैंने ये पीस वाटर तुम्हारे लिए बनाया है, तो चलो अब अपना मुंह खोलो। और इसी के साथ हम जिनको देखते हैं और वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और वो कह रहा होता है दोस्तों प्लीज रुक जाओ ऐसा मत करो। फिर वो लड़का कह रहा होता है कस्टमर जल्दी करो ये रहा तुम्हारा पीस वाटर, तो प्लीज इसे रिव्यू करके रेटिंग दो। और जैसे वो लड़का जिनके ऊपर वो पीस वाटर गिरा ही रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो कह रहा होता है तुम लोग इकट्ठा होकर अपने फ्रेंड के साथ ऐसा बिहेव करते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि उस आदमी ने जिनको उन लोगों से बचा लिया होता है और जिन कह रहा होता है मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन है लेकिन मुझे बचाने के लिए आपका थैंक यू। तो पर्सन जिनको बॉक्सिंग का पैम्पलेट देते हुए कह रहा होता है क्या तुम बॉक्सिंग करना चाहोगे, फिर जिन कह रहा होता है क्या बॉक्सिंग। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन उस पर्सन के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है और फिर हमें बता रहा होता है कि उसके बाद मैंने पहली बार बॉक्सिंग में अपना हाथ आजमाया और अचानक से मैं स्पोर्ट्स के लिए क्रेजी हो गया और फिर कुछ ही टाइम में बॉक्सिंग ने मुझे बदल दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन पूरा चेंज होने के बाद वापस स्कूल गया होता है और वहाँ पर उसी बुली करने वाले लड़के को पंच मारकर नीचे गिरा देता है और ये देखकर उस लड़के के बाकी सारे फ्रेंड्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और कह रहे होते मेरी बात सुनो हम गलत थे। तो फ्लैशबैक यहीं पर एंड होता है और फिर जिन गिल्सू से आगे कह रहा होता है उसके बाद से कोई भी कमीना मुझे परेशान नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि वो कमीने भी जो खुद को गैंगस्टर कहते थे उनका सामना करने के बाद मुझे ये पता चला कि वो लोग कुछ भी नहीं थे। तो ये सब सुनकर गिल्सू मनी मन कह रहा होता है तो जिन को भी पहले बुली किया जाता था। इसके बाद जिन आगे कह रहा होता है और वैसे जंग के फाइटिंग एरिया के जो रूल हैं वो थोड़े एक्सेसिव है लेकिन फिर भी मुझे वो काफी पसंद है क्योंकि उस वजह से तुम अपनी पावर से फाइट कर सकते हो किसी गैंगस्टर के डर के प्रेशर के बिना, और इसलिए मैं इस फाइटिंग एरिया की साइड हूँ और बस अब तुम देखो कि मैं उस योंग हू को कैसे डिस्ट्रॉय करता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फाइटिंग एरिया दिखाया जाता है और वहाँ पर हम देखते हैं कि रिंग के अंदर योंग हू और जिन होते हैं और योंग हू कह रहा होता है मुझे पता नहीं है कि तुम्हारे अंदर मुझसे फाइट करने की हिम्मत कैसे आई, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझसे भिड़ना तुम्हारी कितनी बड़ी गलती थी। तो जिन कह रहा होता है क्या तुम अपने वर्ड से यहाँ फाइट करने के लिए आए हो, तो इसलिए अब चिल्लाना बंद करो और स्टार्ट करो। फिर योंग कह रहा होता है तुम इसके लिए काफी उतावले लग रहे हो। इसके बाद हम गिल्सू को देखते हैं और वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा होता है, साथ ही वो मनीमन कह रहा होता है जिन गुड लक उसे तुम्हें हराना होगा। इसके बाद रेफरी कह रहा होता है अगर दोनों तैयार है तो फाइट स्टार्ट करो और हम देखते हैं कि योनू जैसे जिनको पंच मारता है तो जिन उसका पंच काफी इजीली डॉज कर लेता है और ये देखकर योनू मनीमन कह रहा होता है ओह तुम डॉज कर रहे हो। इसके बाद योनू लगातार काफी पंच मारता है लेकिन जिन उन सभी को डॉज कर लेता है। फिर योनू को एक काफी जोरदार पंच मार देता है और ये देखकर वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कह रहे होते क्या बात है जिन तो काफी फास्ट है, उसकी रिएक्शन स्पीड कोई मजाक नहीं है। इसके बाद हम योंग हू को देखते हैं और वो मनीमन कह रहा होता है
क्या बकवास है, वो मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी फास्ट निकला। उसका मार्शल आर्ट और उसका फुटवर्क काफी अच्छा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन योनहू को काफी पंच मार रहा होता है, लेकिन योनहू उसके पंच ब्लॉक करते हुए मन ही मन कह रहा होता है ये फास्ट है लेकिन इसके पंच काफी ज्यादा वीक है। और इतना सोचने के बाद वो जिन को एक पंच मार देता है, लेकिन जिन उसका पंच ब्लॉक करता है और थोड़ा पीछे हट जाता है, जिस वजह से योनहू का फेस अचानक से नीचे आ जाता है और इसका फायदा उठाते हुए जिन उसे काफी जोरदार पंच मारता है और कह रहा होता है ये काफी अच्छा शॉट था। दूसरी तरफ योनहू मन ही मन कह रहा होता है उसने मुझे लालच देने के पर्पज से ये किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ का क्राउड काफी जोर से चिल्ला रहा होता है और साथ ही गिल्सू काफी ज्यादा खुश होते हुए मन ही मन कह रहा होता है जिन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, योनहू ने उस पर एक बार भी वार नहीं किया है। और इसी के साथ हम दो स्टूडेंट्स को देखते हैं और उनमें से एक कह रहा होता है कि जिन पहले से इतना स्ट्रॉन्ग था, तो दूसरा कह रहा होता है अब से योनहू का जीतने का सिलसिला टूटने वाला है। इसके बाद हम दोबारा फाइट को देखते हैं और योनहू जिन को काफी सारे पंच मार रहा होता है, लेकिन जिन उसके सारे पंच डॉज कर लेता है। तो ये देखकर योनहू मन ही मन कह रहा होता है लानत है, मैं एक भी थ्रो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद जिन योनहू से कह रहा होता है आखिर तुम्हारा जैब लैंड क्यों नहीं हो रहा है। और इसके बाद जिन अचानक से योनहू को एक पंच मार देता है, फिर दूसरे हाथ से काफी जोरदार पंच मारता है जिससे योनहू काफी दूर जाकर गिर जाता है। इसके बाद जिन कह रहा होता है अरे यार तुम इतने ज्यादा वीक हो, लेकिन फिर भी पता नहीं दूसरों से झगड़ा क्यों बोलते रहते हो, तो अब से तुम फाइटिंग एरिया में खिलवाड़ करना बंद कर दो और बाहर में जाओ। इसके बाद योंगहू कैंग की तरफ देखता है और फिर मन ही मन कह रहा होता है चिंता मत करो मैं हारूंगा नहीं। और इसके साथ योंगहू खड़े होते हुए कह रहा होता है ठीक है मैं इसे एडमिट कर लेता हूँ कि तुम बॉक्सिंग में मुझसे काफी ज्यादा अच्छे हो। और इतना कहने के बाद वो अपना एक पैर ऊपर उठा के खड़े हो जाता है, फिर कह रहा होता है अब मेरे पास आओ। तो ये देख कर जिन मन ही मन कह रहा होता है ये पोज क्या वो किक करने की प्लानिंग कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन काफी तेज से उसकी तरफ दौड़ते हुए आता है और योनहू के पैर में किक मारता है और किक मारने के बाद जिन मन ही मन कह रहा होता है अरे ये क्या हुआ, वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों लग रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि योनहू जिन को पंच मार रहा होता है, लेकिन जिन उसका पंच डॉज करने में कामयाब हो जाता है और मन ही मन कह रहा होता है चलो पहले मैं इससे थोड़ा दूर हो जाता हूँ। और तभी योनहू काफी तेज से जिन की तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है और जिनको अचानक से एक काफी जोरदार किक मारता है और इस किक से जिन काफी दूर सड़क जाता है। और मन ही मन कह रहा होता है सडनली उसकी पावर को क्या हुआ, मैंने उसकी किक को ब्लॉक किया था लेकिन मुझे फिर भी काफी ज्यादा डैमेज हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि योनहू एक और बार जिन को किक मारता है और जिन भी इस किक को ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन ये किक ब्लॉक करते हुए जिनकी हाथ की हड्डी में क्रैक आ जाता है, साथ ही जिन काफी दूर जाकर गिर जाता है। फिर योनहू कह रहा होता है आखिर अब तुम क्या कर रहे हो, मेरे पास वैसे आओ जैसे तुम पहले आए थे। तो जिन मन ही मन कह रहा होता है आखिर उसकी किक कितनी स्ट्रॉन्ग क्यों है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोबारा योनहू काफी तेज है जिनकी तरफ दौड़ते हुए जा रहा होता है और जिनके क्लोज आकर उसे काफी सारे पंचेस मारता है। फिर कह रहा होता है अब मेरे पंचेस लैंडिंग कर रहे हैं ना। तो जिन भी उसके पंचेस को ब्लॉक करते हुए मन ही मन कह रहा होता है मैं उसके किक्स को लेकर इतना ज्यादा वरीड हो गया था कि मैं अच्छे से रिएक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद योनहू कह रहा होता है तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं फाइटिंग एरिया में गंदगी ना फैलाऊं। तो जिन कह रहा होता है आखिर क्या बकवास है, तुम क्या सोच रहे हो कि तुम कौन हो। तो जिनके इतना कहते योनहू उसके पैर में किक मारता है और जिन दर्द से अपने घुटनों में बैठ जाता है। फिर योनहू कह रहा होता है तुम इतने कमजोर हो तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम फिर भी मुझे लेक्चर दे सकते हो। तो दूसरी तरफ जिन मन ही मन कह रहा होता है अरे यार मेरे पैर अब जवाब दे गए हैं। इसके बाद योनहू जिन को किक मार रहा होता है और तभी वहाँ पर रेफरी हेयो आ जाता है और वो कह रहा होता है अब रुक जाओ, अगर तुम्हारा अपोनेंट अब फाइट करने की कंडीशन में नहीं है तो इससे आगे बढ़ना बेईमानी होगी। तो योनहू वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है हमने तो बस अभी अभी शुरुआत करी थी और तुम बीच में आकर रोक रहे हो। खैर छोड़ो, ये काफी मजेदार था। और इसके बाद योंगहू गिल्सू को देखते हुए कह रहा होता है शायद इसलिए यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जिन्हें पहले मैंने काफी टाइम से नहीं देखा, तो अब से फ्यूचर में फाइटिंग एरिया और भी मजेदार हो जाएगा, इसलिए अक्सर यहाँ पर आते रहना। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम गिल्सू और जिन को एक स्ट्रीट में देखते हैं और गिल्सू जिन को सहारा देते हुए अपने साथ लेकर जा रहा होता है। साथ ही गिल्सू कह रहा होता है काफी दर्द हो रहा होगा ना। तो जिन कह रहा होता है दर्द से ज्यादा मुझे इस बात का दुख है कि मैं हार गया और अब मेरी वजह से उन लोगों का कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा बढ़ गया होगा जो फाइटिंग एरिया में गंदगी फैलाते हैं। फिर गिल्सू कह रहा होता है तुम स्टार्टिंग में तो डेफिनेटली जीत ही रहे थे, लेकिन उसकी किक की वजह से तुम अचानक से हार गए। तो जिन कह रहा होता है उसकी किक मेरी उम्मीद से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और ये काफी वियर्ड भी है। और वैसे गिल्सू मुझे सपोर्ट करने के लिए तुम्हारा थैंक यू, और इसलिए जाने से पहले थोड़ा पानी पी लो। तो गिल्सू कह रहा होता है नहीं मुझे कहीं जाना है, और इतना कहकर वो भागते हुए वहाँ से चले जाता है।
इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और कैंग सूज देखते हुए कह रहा होता है, आखिर तुम ये क्यों ला रहे हो, ये किसी भी काम का नहीं है। तो एक लड़का कह रहा होता है, तुम हमें अपनी गैंग में एक्सेप्ट कर रहे हो इसलिए, और ऐसा करके हम अपनी अप्रिसिएशन तुम्हें दिखाना चाहते हैं। फिर कैंग कह रहा होता है, मैं अप्रिसिएशन से ज्यादा टैलेंट की परवाह करता हूँ, और अगर तुम टैलेंटेड हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर योंगहू भी आ जाता है और वो कह रहा होता है, कैंग मुझे नहीं लगता है कि गिल्सू आज स्कूल आया है। तो कैंग गिल्सू की तरफ आते हुए कह रहा होता है, अरे योंगहू तुम कैसे हो। तो योंगहू कह रहा होता है, अरे गिल्सू को मारने का टाइम आ गया है। फिर कैंग कह रहा होता है, नहीं तुम्हारी वजह से सिचुएशन बदल गई है और जिनको हराकर हमने अपनी स्ट्रेंथ प्रूफ कर दी है। जो लोग सोचते थे कि वो उससे भी कमजोर है वो तो और ज्यादा डरे हुए हैं, और अगर अब हम गिल्सू जैसे कमजोर को छूते हैं तो ये हमारी रेप्यूटेशन बर्बाद कर देगा। फिर वो रेड हेयर बॉय कह रहा होता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें लोगों को गैंग में हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए फाइटिंग एरिया में एडवर्टाइज करना चाहिए। तो कैंग कह रहा होता है, नहीं, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट ईयर को हरा दिया है और अब हमारे नेक्स्ट स्टेप पर जाने का टाइम है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैंग और उसकी पूरी गैंग थर्ड ईयर के कुछ स्टूडेंट्स के पास आए होते हैं और एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट जिसका नाम सिकुओ होता है, जिसे हम आगे स्टोरी में सीओ कहने वाले हैं, वो उन लोगों को देखते हुए कह रहा होता है, आगे तुम लोग कौन हो। तो कैंग कह रहा होता है, सीनियर्स हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हम आपसे मिलना चाहते थे। फिर सीओ कह रहा होता है, मेरे पास फर्स्ट ईयर से कहने के लिए कुछ भी नहीं है और तुम छोटे लोगों को क्या लगता है कि ये कौन सी जगह है। तो कैंग कह रहा होता है, तुम लोगों की नजर में हम छोटे कद के लोग हो सकते हैं और क्योंकि तुम लोग मेरे ब्रदर की लेजेंडरी जनरेशन के मेंबर हो। फिर ये सुनकर सीओ मन ही मन कह रहा होता है, क्या ये उसका यंगर ब्रदर है। इसके बाद कैंग आगे कह रहा होता है, लेकिन अब जब जंग ने तुम लोगों को किनारा कर दिया तो तुम सीनियर सिटीजन की तरह छुप रहे हो। तो कैंग के इतना कहते ही सीओ गुस्से से कैंग का गला पकड़ लेता है और कह रहा होता है, तुम ईगोइस्टिक कमीने, आगे तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें कुछ नहीं पता है, ये इसलिए है क्योंकि मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। तो कैंग कह रहा होता है, वो पहले अकेले की फाइट थी लेकिन अब और नहीं, अब सिचुएशन चेंज हो गई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जंग और हियो को देखते हैं और वो कह रहा होता है, अब हमें फाइटिंग एरिया में कुछ करना होगा, उन्हें रूल्स को इस तरह अब्यूज करते हुए नहीं देख सकते हैं। फाइटिंग एरिया की नींव अब हिल रही है, अब हम फर्स्ट ईयर की इमेच्योर एक्शन को और नहीं देख सकते हैं और तुम जानते ही होगे कि कैंग उस बास्टर्ड का यंगर ब्रदर है। तो जंग कह रहा होता है, भले ही उन्होंने उसके साथ अब्यूज किया हो लेकिन रूल तो रूल ही है। तो ह्यू कह रहा होता है, क्या तुम चाहते हो कि हम ये सब ऐसे ही देखते रहें। इसके बाद हम देखते हैं कि जंग के फोन की रिंग बजती है और वो देखता है कि ये कॉल गिल्सू का होता है और इसी के साथ हमें सीन शिफ्ट करके गेमिंग क्लब दिखाया जाता है और वहाँ पर हम जंग को देखते हैं और वो कह रहा होता है, क्या तुमने पहले से गिव अप कर लिया है। तो गिल्सू पंचिंग मशीन दिखाते हुए कह रहा होता है, मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया है। फिर जंग ये स्कोर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही गिल्सू कह रहा होता है, मुझे अपना स्कोर मिल गया है तो अब मुझे नेक्स्ट लेसन सिखाओ। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और वहाँ पर गिल्सू गेमिंग क्लब की तरफ भागते हुए मनी मन कह रहा होता है, मुझे जल्दी ही स्ट्रांग होना होगा। और साथ ही वो क्लब पहुँचने के बाद योंगहू को याद करके पंचिंग मशीन में काफी जोर से पंचेस मार रहा होता है और कह रहा होता है, सिर्फ एक चीज है जो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं सिर्फ हार्ड वर्क कर सकता हूँ इन कमजोर मुट्ठियों के साथ भी, और अगर मैं हजारों बार इस पर स्ट्राइक करूंगा तो मुझे यकीन है कि मैं स्कोर कर सकता हूँ। मुझ में वेट और पावर की कमी है तो इसलिए यही बेहतर होगा अगर मैं अपना रुख उससे ज्यादा बढ़ाऊं और अपने पंचेस में मुझे और ज्यादा ताकत डालने के लिए मुझे उसमें अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि गिल्सू काफी टाइम तक उस पंचिंग मशीन में पंचेस मार रहा होता है और धीरे धीरे उसका स्कोर भी बढ़ रहा होता है और लास्ट में वो अपना स्कोर पा ही लेता है। और अब यहीं पर ये फ्लैशबैक खत्म होता है और यहाँ से स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जंग काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा फास्ट है। तो गिल्सू जंग की तरफ आते हुए कह रहा होता है, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। फिर जंग कह रहा होता है, बढ़िया है, चलो अब नेक्स्ट ट्रेनिंग पर चलते हैं, लेकिन तुम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, ये काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है। और जंग के इतना कहते ही गिल्सू जंग के चेस्ट पर अपना सर रख देता है और ये देखकर जंग कह रहा होता है, हाँ रेस्ट भी ट्रेनिंग का पार्ट है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें फाइटिंग एरिया दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि रिंग के अंदर योंगहू खड़ा होता है। साथ ही वो कह रहा होता है, क्या यहाँ पर बस इतने ही लोग आए हैं। आमतौर पर यहाँ जितने लोग आते हैं
आज तो उसके आधे भी नहीं है। अरे क्या हो गया, तुम सब डरे हुए हो क्या? और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सेकंड ईयर का स्टूडेंट काउंसिल मेंबर आ जाता है जिसका नाम चोई सेओक्वान होता है और वो कह रहा होता है कौन डरा हुआ है। मुझे लगता है कि मुझे फर्स्ट ईयर को एजुकेट करने की जरूरत है जिनकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। तो चोई को देखकर योंगहवा मन ही मन कह रहा होता है क्या ये तो स्टूडेंट काउंसिल है। इसके बाद चोई आगे कह रहा होता है मुझे उस ड्रैगन टैटू से नफरत है तो ये हमारे फाइट करने के लिए इनफ रीजन है ना। तुम लोग इसी तरह ऐसी स्टूपिड रीजन से लड़ते झगड़ते रहते हो। इसके बाद हम हियो को देखते हैं और वो मन ही मन कह रहा होता है अब मैं और नहीं देख सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि सीओ के साथ वहाँ पर थर्ड ईयर के काफी सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं और साथ ही सीओ कह रहा होता है मैंने कुछ रूमर्स सुने हैं कि इन दिनों ये फाइटिंग एरिया काफी ज्यादा मजेदार हो गया है तो इसलिए मैं इसे देखने के लिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन अब मैं यहाँ कर ये देख रहा हूँ कि सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर से फाइट करने की कोशिश कर रहा है। क्या अब मुझे चीजों को और ज्यादा मसालेदार बनाने की जरूरत है? तो सीओ को देखकर हियो से कह रहा होता है आखिर तुमने यहाँ आने की हिम्मत कैसे करी? तो सीओ कह रहा होता है बेशक मैं फाइटिंग एरिया में फाइट करने के लिए ही आया हूँ, मैं भी तो 6th ग्रेड हाई स्कूल का एक स्टूडेंट हूँ। तो हियो कह रहा होता है अपनी बकवास बंद करो, जिसने उस इंसिडेंट को जन्म दिया है वही पर्सन फाइट करने के लिए इस एरिया में आ रहा है। फिर सीओ कह रहा होता है अरे पास्ट में जो हुआ उसे भूल जाओ और एंजॉय करो स्टूडेंट काउंसिल। और तभी वहाँ पर कैंग भी आ जाता है और वो कह रहा होता है आखिर तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? वैसे आज यहाँ पर काफी कम लोग हैं तो इसलिए यहाँ पर नए लोगों का होना अच्छा ही है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है? तो ह्यू कह रहा होता है कैंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। फिर कैंग कह रहा होता है क्या हुआ ह्यू, क्या तुम्हें डर लग रहा है? इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें रिकंस्ट्रक्शन एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर हम गिल्सू को देखते हैं और वो कह रहा होता है आखिर हम ऐसी जगह पर किस तरह की ट्रेनिंग कर सकते हैं? ये काफी ग्लूमी है, ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई घोस्ट निकल आएगा। तो जंग कह रहा होता है अच्छा तुम्हें रास्ता ठीक से मिल गया। फिर गिल्सू कह रहा होता है जंग आखिर हम यहाँ पर कैसी ट्रेनिंग करेंगे? तो जंग कह रहा होता है क्या तुमने पास्ट के 6th ग्रेड हाई स्कूल के बारे में सुना है? जुंगन्योंग एरिया स्कूल। एक बार इन दोनों के बीच स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटल के लिए बैटल हुई थी और जो स्कूल जीता था वो हाई गेट प्राइवेट स्कूल था। फिर उसके बाद 6th गेट ने इस एरिया पर कब्जा कर लिया और बाकी स्कूल अपनी अपनी टेरिटरीज में बिखर गए। तो ये सुनकर गिल्सू मन ही मन कह रहा होता है आखिर इन सब का आज के ट्रेनिंग से क्या लेना देना है? इसके बाद जंग आगे कह रहा होता है और गिल्सू जहाँ पर अभी तुम खड़े हो वो जिंगसंग टेक्निकल हाई स्कूल का एरिया है। हालांकि स्कूल के बीच अभी झगड़े नहीं होते हैं लेकिन अगर दूसरे स्कूल के मेंबर्स उनके एरिया में आते हैं तो इसे क्लियरली प्रोवोकेशन माना जाता है। तो ये सब सुनकर गिल्सू काफी ज्यादा घबरा जाता है और इसके साथ जंग गिल्सू को उस एरिया में बंद कर देता है। फिर कह रहा होता है दूसरे साइड का गेट खुला हुआ है तो इसलिए तुम वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करो अपनी पावर के साथ, और रियल फाइट से अच्छा एक्सपीरियंस और कुछ नहीं होता है। तो गिल्सू घबराते हुए कह रहा होता है जंग आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही बाइक वाला पर्सन आ जाता है और वो कह रहा होता है आखिर हमारी टेरिटरी में इतनी ऊंची आवाज में बात कौन कर रहा है? तो गिल्सू उस लड़के को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद वो लड़का आगे कह रहा होता है देखो यहाँ कौन आया है, 6th ग्रेड हाई स्कूल का लूजर। फिर उनकी गैंग में से एक लड़की कह रही होती है तुम जानते हो ना तुम पहले से काफी डिफरेंट सिचुएशन में हो। और तभी वो पोनी वाला लड़का कह रहा होता है मैं तुम्हें देखकर यहाँ काफी ज्यादा खुश हूँ और वैसे तुम काफी फेयरलेस हो जो तुम खुद यहाँ पर आ गए। इसके बाद वो पोनी डेल गिल्सू के बाल बगड़ता है और वो कह रहा होता है क्या तुम पहले से ही डरे हुए हो? और अच्छा अगर तुम्हें कुछ कहना है तो पहले ही कह दो इससे पहले कि मैं तुम्हारा जबड़ा तोड़ दूं। इसके बाद हम देखते हैं कि गिल्सू काफी जोर से उस लड़के को एक पंच मार देता है और ये देखकर वो लड़का काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। और तभी गिल्सू अचानक से अपने दूसरे हाथ से उसे एक जोरदार पंच मार देता है। तो ये देखकर वो बाकी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ ही गिल्सू मन ही मन कह रहा होता है अब ये काम कर रहा है। तो अब इस वीडियो का एंड यहीं पर होता है और अब इस वीडियो का टारगेट हम 1 के लाइक रखते हैं और मुझे उम्मीद है कि तुम ये टारगेट काफी जल्दी कंप्लीट कर दोगे। और जो इस चैनल पर नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।